अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबी ग्रामर का आज हमारा 20वां लेक्चर है, 20वां दर्स है। आज से हम अल जुमलतुल फ़िअलिया यानी जुमला फेलिया शुरू करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे जुमला फेलिया किसको कहते हैं। अभी तक हम जुमला इस्मिया के बारे में बात कर रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा कवायद पढ़े, मिसालों के ज़रिए समझा जुमला इस्मिया क्या होता है, कौन कौन से कायदे होते हैं, जुमला इस्मिया को कैसे हम मस्बत से मनफी बना सकते हैं, इस्तिफ़हामिया बना सकते हैं, और भी बहुत से मसाइल और कवायद पढ़े। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया हो तो तमाम लेक्चर्स हमारे पास हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद हकीम पर मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए मैं बताता चलूं कि अरबी में जब हम अरबी को जानते हैं, पढ़ना समझते हैं, तो हमारे पास अरबी में या तो मुफरद अल्फाज होते हैं यानी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, और मुफरद अल्फाज जब एक दूसरे साथ मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनको हम कहते हैं मुरक्कबात, कंपाउंड्स। और मुरक्कबात जो है इनकी दो किस्में हैं, या तो मुरक्कबी नाकिसा होते हैं या फिर मुरक्कबी ताम होते हैं। मुरक्कबी नाकिस ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जिनको हम फ्रेजेस कहते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कहते हैं। यानी जब वो आपस में मिलते हैं तो जो तर्जुमा या मफहूम जो होता है, कहने की बात जो होती है, वो मुकम्मल तौर पे वाज़िया नहीं होती, इसीलिए उनको हम कहते हैं मुरक्कबी नाकिस, इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इनको हम फ्रेज भी कहते हैं। हमने इनके बारे में जाना कि इनकी 4 किस्में हैं। मुरक्कबी तौसीफ़ी जिसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं, मुरक्कबी इजाफी जिसको रिलेटिव फ्रेज कहते हैं, मुरक्कबी इशारी जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज कहते हैं, और मुरक्कबी जारी जिसको जेनिटिव फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हमने जाना कि अगर हमारे पास मुफरदात यानी सिंगुलर अल्फाज मिलते हैं, दो या दो से जायद, और वो मुकम्मल माने देते हैं, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी ताम। मुरक्कबी ताम को ही हम जुमला कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और अरबी में सिर्फ 2 किस्म के जुमले होते हैं, या तो जुमला इस्मिया होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, या फिर जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया ऐसे जुमले को कहते हैं जो इस्म से शुरू हो, किसी के नाम से शुरू हो, किसी चीज से शुरू हो, किसी जगह से शुरू हो, किसी की सिफ्त से शुरू हो, ऐसे जुमलों को कहते हैं जुमला इस्मिया। जैसे अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, तो लड़का ये हमारे पास इस्म है, और इसलिए इसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। जबकि जुमला फेलिया जो होता है, ये ऐसा जुमला है जो फेल से शुरू हो, जो किसी काम से शुरू हो। जैसे मिसाल के तौर पर ज़हबल वलदु, लड़का गया। ज़हबल वलदु, जाना जो है ये सिफ्त है, लड़का गया, इन्हें कोई लड़का गया किसी जमाने के साथ। ऐसे जुमले को जिससे काम से शुरू हो, किसी फेल से शुरू हो, ऐसे जुमले को हम जुमला फेलिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुमला इस्मिया में अमूमन आप देखेंगे मुब्तदा जो पहला इसम होता है। अमूमन जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा होता है वो पहले होता है, खास सूरतों में वो फिर ताखीर होता है, मगर अमूमन वो इब्तिदा में होता है। मुब्तदा के बारे में जो खबर होती है यानी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम खबर कहते हैं। तो जुमला इस्मिया में कम अज़ कम 2 अज्जा होते हैं, मुब्तदा और खबर। और खबर के अलावा अगर कोई चीज होगा उसको हम कहते हैं मुतल्लिक़ खबर। जैसे अल वलदु सालिहुन में अल वलदु जो है ये मुब्तदा है, और सालिहुन जो है वो उसकी खबर है। इसी तरह जुमला फेलिया में सबसे पहले फाइल होता है, काम करने वाला,
उसके बाद मफऊल होता है जिस पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पर ज़हब खालिदुन, खालिद गया, तो जो जाने वाला है उसको हम फाइल कहते हैं, और जिसने वो काम किया है उसको हम मफूल कहते हैं। तो अभी तक हम जुमला इस्मिया के बारे में जान रहे थे, ये चीज़ें आपको पता है। मैंने ये जाना कि इस टेबल को आपके सामने रखूं ताकि पूरा जो अभी तक जो हमने 19 लेक्चर्स हासिल किए हैं उनका एक ओवरव्यू, प्रीव्यू आपके सामने आ जाए। अब हम शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे आज के इस क्लास में कि फेल या जुमला फेलिया क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने अर्ज किया कि मुरक्कब जो है ये मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब ताम हो सकता है। मुरक्कब नाकिस को हमने फिनिश किया। मुरक्कब ताम जिसको जुमला कहते हैं, जुमला इस्मिया उसको भी हमने पढ़ा तकरीबन 5-6 वीक से, यानी हफ्तों से उसको हमने पढ़ा। अब से हम शुरू करेंगे जुमला फेलिया। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फेल क्या होता है। जब हम बात करते हैं फेल की, फेल किसको कहते हैं? याद रखिएगा, ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम के करने का या होने का पता चले, उससे उसको हम फेल कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो काम होना या काम का करना पता चलता है, ये किसी जमाने के साथ हो। और हमें पता है कि हमारे पास जमाने तीन है। एक तो गुजरा हुआ जमाना, दूसरा जो है वो प्रेजेंट का जमाना जिसको हम यानी हाल भी कहते हैं, और तीसरा है आने वाला जमाना। याद रखिएगा, अरबी में एक खासियत है कि इसमें जमाने को सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जबकि बाकी जबानों में हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या हम कहेंगे पास्ट गुजरा हुआ जमाना माजी, प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं हाल, और आने वाला जमाना फ्यूचर। अरबी में इसके बरक्स है, एक है माजी, माजी का मतलब गुजरा हुआ जमाना, और प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही जमाने में कैद किया गया है, एक ही जमाने में क्लब किया गया है, जिसको हम मुजारिया कहते हैं। तो अरबी में एक माजी है, गुजरा हुआ जमाना, और दूसरा है मुजारे। मुजारे का मतलब होता है इस वक्त का जमाना यानी हाल, और आने वाला जमाना फ्यूचर। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को अरबी जबान में क्लब किया गया है, ये एक ही जमाना बनाया गया है जिसको हम मुजाहिरा कहेंगे। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो अब जो हमारा आज का डिस्कशन है, इसमें एक क्लियर होना चाहिए कि फेल ऐसे हर एक लफ्ज को कहते हैं जिससे काम का होना या काम का पता चलना हमें पता चले, काम का होना, काम का करना पता चले किसी जमाने के साथ, चाहे ये जमाना गुजरा हो, अभी का जमाना हो, या आने वाला जमाना हो। ये तो था फेल की बात। जुमला फेलिया किसको कहते हैं? जुमला फेलिया कहते हैं ऐसे जुमले को जो इस फेल, लफ्ज फेल से शुरू होता है। बहुत आसान है। जुमला इसमिया ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो, जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। क्योंकि अरबी में सिर्फ या तो जुमला इसमिया होता है या फिर जुमला फेलिया। अरबी ज़बान इस मुनासिबत से बहुत आसान सीखना है, क्योंकि इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। इसमें या तो जुमला इसमिया होगा या फिर जुमला फेलिया, और अगर जुमला नहीं है तो हमारे पास जिसको हम कहते हैं नाकिसा यानी मुरक्कबी नाकिसा फ्रेजेस होंगे। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है जुमला फेलिया की या फेल की, वो ये है कि फेल को कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स जो है वो इसी से ताल्लुक रखेंगे। और हमारा वादा है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको बेसिक से समझाए, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मुंह में चबा के देना, स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, उस तरह हम आपको सिखाना चाहते हैं। देखिए, फेल बनने के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले, हर एक फेल जो है उसका एक मादा जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड होता है। यानी जो भी फेल होता है, जिस चीज की, जिस काम की हम बात करते हैं, उसके उमूमन जो है उसको हम कहते हैं रूट वर्ड। और ये जो रूट वर्ड है जिसको हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, उमूमन ये 3 हरफी होता है, यानी सुलासी होता है। सुलासी का मतलब इसमें 3 हर्फ होते हैं, 3 अल्फाबेट होते हैं। कभी कभी 4 और 5 भी देखेंगे, मगर उमूमन 99% आप जब भी फेल देखेंगे, हर एक फेल जो है उसका जो मादा होगा, जो उसका रूट वर्ड होगा, उसका जो रॉ मटेरियल होगा, उसमें सिर्फ 3 हर्फ होंगे। सुलासी उसको कहते हैं, सुलासी यानी 3 हरफी से हरफी। एक तो उस चीज को आपको याद रखना है, यानी जब भी आप फेल पढ़ेंगे
सबसे पहले आपको बात पता चलनी चाहिए, होनी चाहिए कि इसका मादा क्या है, यानी कौन से 3 हर्फ इसमें है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है कि इस मादे का वजन क्या है। वजन का मतलब होता है सांचा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई चीज दूंगा, मैं बताऊंगा कि इसको गोल बनाइए, इसको ट्रायंगुलर बनाइए, इसको सर्कल बनाइए, इसको स्क्वायर बनाइए, मैं उसका आपको सांचा दूंगा। तो इन्हीं 3 हरूफ को उस सांचे में, जिसको हम डाई भी कहते हैं, वजन कहते हैं, डालेंगे तो वो जो रूट वर्ड होगा उसके अलग अलग मतलब सांचे निकलेंगे, अलग अलग वर्ड्स निकलेंगे, अलग अलग तरीके निकलेंगे। क्योंकि जिस हरूफ तो 3 ही होंगे, सुलासी होगा, 3 ही हर्फ होगा, मगर डाई के मुताबिक जिस डाई पे उसको डालेंगे उस डाई के मुताबिक उसकी शक्ल आएगी। तो रॉ मटेरियल जो है, उस रॉ मटेरियल को जिस सांचे में डालेंगे उसको हम कहते हैं डाई। तो वजन की तारीफ करेंगे, वजन क्या होता है। तीसरी चीज होती है सेगा। सेगा का मतलब होता है फॉर्म, यानी इस रूट वर्ड को जब हम पर्टिकुलर वजन पे डालते हैं तो उसकी अप्लाइड फॉर्म बन के क्या आती है, उसको हम कहते हैं सेगा। ठीक है, यानी जो आपके पास रूट वर्ड होता है अमूमन 3 हरफी, उसको जब आप पर्टिकुलर डाई पे डालते हैं तो उस डाई पे डालने के बाद जो इसकी फॉर्म बन के आती है, जो इसकी अप्लाइड फॉर्म बन के आती है, उसको हम कहते हैं सेगा। जी मोहसिन साहब, या डाई जो है वो शेप है, शक्ल है। अभी जब आप मिसालें में आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। डाई का मतलब होता है वजन, यानी उसकी शक्ल, उसकी सूरत क्या है। और सेगा जो है वो उस डाई के डालने के बाद जो अप्लाइड शक्ल होती है उस मतलब हमारे इन रूट वर्ड्स की, उसको हम कहते हैं सेगा। और हर जो आपके पास फेल होता है उसके तकरीबन 14 सेगे होते हैं, वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो मादा है उसमें हम कैसे जानेंगे कि किस वजन पे उसको डालना है, किस शेप पे उसको डालना है। तो इसमें हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अहलुल लुगत है, यानी अरबी जानने वाले, जो अरबी के माहिरीन रहे हैं, जिन्होंने अरबी को बनाया है, उन्होंने ऑलरेडी मादे और उनके लिए मखसूस अवजान ऑलरेडी मुकर्रर कर रखे हैं। यानी हमारे लिए चॉइस नहीं है कि हम किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से डाई में डालें। नहीं, हमारे पास वर्ड्स भी अवेलेबल है, यानी हमारे पास मादा भी अवेलेबल है, और हमारे पास ऑलरेडी डाइज भी अवेलेबल है। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम खुद से कोई डाई बनाए। यानी हम ये बताते हैं कि अहलुल लुगा जो है, अरबी जानने वाले जो है, अरबी के जो माहिरीन रहे हैं, जिन्होंने अरबी को डेवलप किया है, उनके पास रूट वर्ड्स क्या थे और किस तरह की शेप में उसको डाला जाए, ये ऑलरेडी मौजूद है। हमने इसमें कोई अपने से कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी। अब सबसे पहले आप याद रखिएगा मादा क्या है। यानी कोई भी फेल जब आप पढ़ेंगे, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि इस फेल का मादा क्या है, यानी इसके इसके ये किन हरूफ पे मुश्तमिल है। और मैंने आपको बताया 99% ये जो हरूफ होते हैं वो सिर्फ 3 है। फिर आपको मैं बताऊं, फिर आपको पता होना चाहिए, आप सवाल पूछेंगे कि इसका डाई क्या है, इसका सांचा क्या है, तो वो डाई में आपको बताऊंगा। और जब आप उसको डाई पे डालेंगे उसके बाद हम अप्लाइड फॉर्म्स, जिसको हम सेगे कहते हैं, उसको हम इंशाल्लाह बनाएंगे, और बहुत आसान है वो सीखना। अब देखिए यहाँ पर वही जो मैंने पिछले इन स्लाइड में बात की, उसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। देखिए हमारे पास जो मादा है, मैंने आपको बताया 99% या 98% हमारे पास जो मादा है वो सुलासी है। सुलासी का मतलब होता है 3 हरफी, उसमें 3 हरफ होंगे, जैसे फा, ता और हा, दाद, रा और बा, नून, साद और रा। ठीक है, ये 3 हरूफ है ना। तो 3 हरूफ जो है ये हम कह सकते हैं मादा है। ये भी मादा है, ये भी मादा है, सीन मीम आइन, ये भी मादा है। मादा का मतलब रूट वर्ड। ठीक है, शीन रा बा ये भी मादा है, आइन लाम मीम ये भी मादा है, कैफ रा मीम ये भी मादा है, हा सीन नून ये भी मादा है। हर एक मादा
यानी हर जब मैं कहूंगा तो 99%, कुछ आप देखेंगे 4 का भी मजमुआ है जो हम आखिर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मगर 3 जो है सुलासी मुजर्रिद जिसको हम कहते हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। यानी ये जो मादा होता है अक्सर और बेशतर 98-99% ये 3 हरफी होता है, सुलासी होता है। ये जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं मादा है। अब इस मादा को हम वजन पे डालेंगे, डाई पे डालेंगे। हमारे पास 3 डाइज है, अमूमन हमारे पास 3 डाइज है। क्या क्या? एक है फा आ ला, यानी तीनों जो हरूफ है उस पे हम जबर रखेंगे, फा आ ला, तो डाई है फाला। इसी तरह दूसरी डाई है फा ला, फा पे जबर, लाम पे जबर, आइन के नीचे जेर। और तीसरी डाई जो है वो फा पे जबर, लाम पे जबर, आइन पे पेश। तो हमारे पास कितने डाई है? 3 शेप्स है हमारे पास, 3 मुख्तलिफ डाइज है। उनमें क्या फर्क है? पहली डाई जो है वो तीनों जो ऊपर वाले जो मादे के हरूफ है तीनों पे जबर है। दूसरी डाई में पहले और आखिर में जबर है और बीच वाले में जेर है। जबकि तीसरा जो हमारे पास वजन है उसमें पहले और आखिर में जबर है जबकि बीच वाले पे आइन है। ठीक है, अब इसको मजीद हम समझेंगे। पहले वाले को कहते हैं फा कलमा, दूसरे वाले को कहते हैं आइन कलमा, और तीसरे वाले को कहते हैं लाम कलमा। याद रखिएगा, इसको कहते हैं फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। अब आप अपनी वोकैबुलरी को ऐसे ही डेवलप करेंगे। अब मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा। मैं आपको बताऊंगा फा कलमा क्या है, आइन कलमा क्या है, लाम कलमा क्या है। ठीक है, फा कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जबर, लाम कलमे पे जबर। ये पहली डाई हो गई, जैसे फायला बन गया। दूसरा है फा कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जेर, लाम कलमे पे जबर, तो फाइला ये दूसरी डाई बन गई। फा कलमे पे जबर, आइन कलमे पे पेश, लाम कलमे पे जबर, फाउला ये तीसरी डाई बन गई। तो डाई हमारे पास 3, मादा आप देख रहे हैं 3 3 6 3 9। अब इस मादे को इस वजन पे डालेंगे तो आपके सामने जो फंक्शनल फॉर्म या प्रैक्टिकल फॉर्म या अप्लाइड फॉर्म बन के जो निकलता है उसको हम कहते हैं सेगा। जैसे हमारे पास है इस फाताहा, ये जो मादा है फाता और हा, इसको आप इस डाई पे जब आप डालेंगे ये बनेगा फताहा। जो फतहा है ये सेगा है। तो इस फतहा का जो मादा है वो है फा, ता और हा। इसका जो वजन है वो फाला वजन है। तो फा बन गया, आइन के बजाय यहां पर ता है, लाम के बजाय यहां पर हा है। तो हम ये कह सकते हैं फतहा में फा जो है ये फा कलमा है, ता जो है ये आइन कलमा है, और हा जो है ये लाम कलमा है। याद रखिएगा, यहां पर कौन सा हर्फ है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि सेगा जो है ये वजन के मुताबिकत करता है, वजन जो होता है उसके मुताबिक होता है। इसी तरह दौराबा, दौराबा सेगा है, क्योंकि दौद राबा मादे को जब हमने फ़ाइला के वजन पे डाला, उसकी शक्ल पे डाला, तो हमारे पास जो शक्ल बन के आ गई वो बन गया दौराबा। क्या कह सकते हैं कि फा कलमे पे जबर, यहाँ हालांकि फा नहीं दौद है मगर वजन तो फा का है ना। फा कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जबर और लाम कलमे पे जबर। अब आप बता सकते हैं यहाँ तो लाम नहीं बा है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना बार बार कि सेगा जो है ये वजन के मुताबिक होता है। ठीक है, इसी तरह नून सौदरा मादे को जब हम वजन फ़ाइला पे डालेंगे ये बनेगा ना सा, क्योंकि तीनों पे जबर है। फा कलमा यहाँ नून है, आइन कलमा यहाँ पर सौद है, और लाम कलमा यहाँ पर रा है। ठीक है, ये है पहला वजन। अब दूसरा वजन है फ़ाइला, फा कलमे पे जबर, आइन कलमे के नीचे जेर, लाम पे जबर, लाम कलमा। अब सीन मीम और आइन मादे को अफ़ाइला के वजन पे डालिए, ये बनेगा सामिआ। सीन कलमे पे जबर, आइन कलमे पे जेर और लाम कलमे पे जबर। आइन कलमे पे जबर यहाँ पर, यानी ये जो है ना लाम कलमा आइन यहाँ पर है, ये लाम असल में है यहाँ पर। ठीक है, तो फा कलमा सीन, आइन कलमा मीम और लाम कलमा यहाँ पर आइन है। समिया, समिया सेगा है। सेगा का मतलब अप्लाइड फॉर्म, जिसका कोई माना होता है, मादे का कोई माना नहीं, वजन का कोई माना नहीं, वजन सिर्फ डाई है, शेप है, और मादा जो है ये
हमें बताता है कि इसका रॉ क्या है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, कितने वर्ड्स का बना हुआ है और वर्ड कौन कौन सा है। इसी तरह शीन रा बा मादे को जब आप वजन फाइला पे डालेंगे ये बनेगा शरीबा। शीन है फा कलमा, आइन है रा, यानी आइन कलमा यहाँ पर रा है, और बा यहाँ पर लाम कलमा है। इसी तरह आइन लाम मीम जो कि हमारे पास मादा है, मादे के 3 हरूफ है, इसको आप जब वजन फाइला पे डालेंगे ये बनेगा अलीमा। अलीमा। अब आपका सवाल कभी ये हो सकता है कि यहां पर हमने नसरा पढ़ा, यहां पर हमने समिया क्यों पढ़ा, हमने समा क्यों नहीं पढ़ा, है ना, ये सवाल पूछ सकते हैं आप, वैलिड क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये जो मादा और वजन है ये हमने नहीं बनाया, ये अहलुल लुगत जो है, अरबी के जो माहिरीन थे जिन्होंने अरबी को डेवलप किया, उन्होंने हमें बताया कि ये जो मादा है उसका वजन ये होता है। तो हमारे पास ये चॉइस नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि समिया के बजाय इसको समा लिखेंगे, इस मादे वजन पे डालेंगे, नहीं, ये इसी वजन पे रहेगा ये कलमा, और ये नसरा इसी वजन पे रहेगा। इसीलिए जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये जुमला फेलिया है इसमें फेल कौन सा है, फिर ये किस वजन पे है, आपको वजन याद रखना है। अभी थोड़ा सा वो आपको लग रहा होगा मुश्किल है, मगर इंशाल्लाह जब आप आगे पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, आप खुद ब खुद बताएंगे कि ये कौन से वजन पर है, यानी मादा क्या है इसका और ये वजन कौन सा है। इसी तरह आइन लाम मीम को हमेशा फाइला के वजन पे डाला जाता है, यह लुगत ने डाला, हमें ऐसे ही पढ़ना है। आलिमा, जैसे आप मुझे बता सकते हैं कि हवा, अब मैं उसको हुआ क्यों नहीं पढ़ सकता, हवा है ना हवा, या चांद, मैं इसको चींद क्यों नहीं पढ़ सकता। आप ये बता सकते हैं कि जो अहलुल लुगा है अरबी के उर्दू के जानने वाले, इसको उसने चांद ही पढ़ा तो आपको भी चांद ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अरबी में जो मादा और वजन है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें इसमें चॉइस नहीं कि किस में क्या करें, बस याद रखना है कि मादा क्या है और वजन क्या है। अगर आपको ये 2 चीजें याद रहती है तो खुद ब खुद आपको सेगा बन जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी तरह तीसरा जो वजन है वो है आइन कलमे पे पेश, बाकी फा और लाम कलमे पे जबर जबर। इसमें काफ रा मीम, काफ रा मीम जब इसको डालेंगे फाउला के वजन पे ये बनेगा कारुमा। कारुमा, काफ जो है वो फा कलमा है, रा जो है वो आइन कलमा है, और मीम जो है वो लाम कलमा है। इसी तरह हा सीन नून फाउला के वजन पे हसुना, बा आइन दाल बाउदा, ये फाउला के वजन पे, और आपको मैंने बताया इसकी वजह क्या है, वजन जो है फाला, फाइला और फाउला है। ठीक है, और ये भी आपको अब क्लियर हो गया कि हमारे पास कोई भी हर्फ हो, कोई भी लफ्ज हो, हम हमेशा फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा ही कहेंगे। जैसे यहाँ पर फा ता और हा है, फा को कहेंगे फा कलमा, ता को कहेंगे आइन कलमा, और लाम को कहेंगे यानी हा को कहेंगे लाम कलमा, क्योंकि 3 हरफी में हम फ़अला फ़अला यानी फा आइन लाम इसी को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ज़हाबा, ज़हाबा में जो दाल है ये फा कलमा है, हा है ये आइन कलमा है, बा है ये लाम कलमा है। और ज़हाबा जो है, अगर मैं आपको बताऊंगा ये ज़हाबा का मादा क्या है तो आप बताएंगे ज़हाबा का मादा है दाल, हा और बा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा कि ज़हाबा का वजन क्या है तो आप बताएंगे इसका वजन है फ़अला, क्योंकि आप देखिए फ़अला तीनों पे जबर, ज़हाबा तीनों पे जबर। ठीक है, अच्छा, ये जो साथी एक बता रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी नो व्हाट वी टू पुट द लेटर्स ऑन। ये देखें, ये आपको बताया जाएगा, आप जब सबसे पहले आप किसी भी सुलासी मुजर्रद में यानी 3 हरफी जब आप देखेंगे मादा, हम आपको बताएंगे कि इसको पहले फ़ाइल के वजन पे डालिए। अगर आपको हम मिसालें दें, अगर आप कुरान मजीद में देखेंगे तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये किस वजन पर है। ठीक है, वजन जो है बहुत ही कम होते हैं और वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा ये किस वजन पर है। यानी हम इसको शरीबा ही पढ़ेंगे, शराबा नहीं पढ़ेंगे, अलिमा ही पढ़ेंगे, अलामा नहीं पढ़ेंगे, हसुना ही पढ़ेंगे, हसाना नहीं पढ़ेंगे या हसीना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो वजन वो यहाँ पर है। कैसे बता सकते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें खुद ब खुद पता चलेगा। मगर याद रखिएगा मादा और वजन जो है ये प्री डिफाइंड है, ये हमें नहीं करना है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है।
हमें सिर्फ याद रखना है वजन क्या है और मादा क्या है, ठीक है। पहले हम आपको मिसालें देंगे। सपोज मैं आपको मादा दूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा कि इनका वजन ये है, जरा इनका वजन के हिसाब से इनके सेगे बनाइए, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह इसकी जो इन्हें जो मश्क होगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर करूंगा ताकि आपको आदत हो जाए। उसमें मैं आपको खुद बनाऊंगा कि मादा ये है, इसको इस वजन पे डालिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो पहला आपने सेगा देखा ना, यहाँ पर फतहा देखा, दराबा देखा, नसरा देखा, समिया देखा, इसको कहते हैं पहला सेगा। अरबी में जब हम मादे को वजन पे डालते हैं ना, तो ये सेगा जो बनता है पहला सेगा, इसको हम कहते हैं पहला सेगा। और ये जो पहला सेगा है ना, ये फेल माजी का पहला सेगा होता है। याद रखिएगा, हमारे पास अरबी में दो किस्म के फेल हैं, माजी गुजरा हुआ जमाना और मुजारिया अभी जो चल रहा है जमाना और आने वाला जमाना, इन दोनों को मिला के क्लब करके हम उसको कहते हैं मुजारिया। मुजारिया का मतलब दोनों जमाने क्लब, यानी जो अभी हाल चल रहा है और जो मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, इनको क्लब किया गया है। जब भी आप मादे को वजन पे डालेंगे, जो पहला सेगा बन के आता है ना, इसको कहते हैं फेल माजी का पहला सेगा। देखिए, फेल माजी में हमेशा हमारे पास 6 6 12 और 2 14 सेगे होते, ठीक है। हर एक के 14 सेगे होते। अब आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं 14 सेगे कैसे। देखिए, हमारे पास तीन किस्म के मतलब लोग होते हैं। एक होता है थर्ड पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप सेकंड पर्सन हो गए, और जिनके बारे में हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन जो है, इनके अलग सेगे हैं, सेकंड पर्सन के अलग सेगे हैं, और जो मैं बात कर रहा हूं अपनी, मेरे अलग सेगे हैं। ये मिला के हमारे पास हर एक जमाने के, मसलन अगर हम फेल माजी उठाएंगे, उसमें 14 जमाने यानी 14 सेगे अलग अलग होते हैं, ठीक है। उन 14 सेगों में जो पहला सेगा बनता है, मादा और वजन मिला के जो पहला सेगा बनता है, वो फेल माजी का पहला सेगा होता है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज होगी। इसको इंशाल्लाह अभी हम कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे। मगर आप बताइएगा कि मादा जब वजन पे डलता है, जो पहला सेगा बन के आता है, वो फेल माजी का यानी गुजरे हुए जमाने का पहला सेगा होता है, ठीक है। और फेल माजी के पहले सेगे में कौन सा सेगा है ये? वाहिद मुजक्कर गायब। पहला सेगा कौन होता है? वाहिद मुजक्कर गायब, यानी एक मुजक्कर, उसके बारे में कोई काम वो जो करता है उसके बारे में ये पहला सेगा इंफॉर्मेशन देता है। इसको थोड़ा मजीद में यहाँ वजाहत करूं, क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे, पहले तो आपको मैंने बताया कि फेल क्या होता है, जुमले फेलिया क्या होता है, और तीन चीजों के हमने बारे में जाना। क्या क्या चीज? हमने मादे के बारे में जाना, हमने वजन के बारे में जाना, और हमने सेगे के बारे में जाना। जब आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, अब हम उठाएंगे फेल माजी, क्योंकि सबसे पहले हम गुजरे हुए जमाने के बारे में बात करेंगे। फेल माजी ये ऐसा फेल है जिसमें किसी काम के गुजरे हुए जमाने में करने या होने का माने पाया जाए, यानी कोई ऐसा काम जो किया गया हो गुजरे हुए जमाने में, उसको कहते हैं फेल माजी। उर्दू में भी है माजी, कहते हैं गुजरा हुआ जमाना। जैसे गालिब कहता है, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, यानी गुजरा हुआ जमाना जो है उसको हम माजी कहते हैं। अब फेल माजी के जो अवजान है, वजन है, वो ये तीन है। या तो फ़ाइला होगा, या फ़ाइला होगा, या फ़ाउला होगा। ये जो आपने यहाँ पर वजन देखे ना, तीन अवजान, वजन की जमा अवजान, ये फेल माजी के तीन अवजान। यानी आप जब भी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको फेल माजी बनाना है, आपके पास मादा है कैफ ताबा, कैताबा, और मैं आपको बताऊंगा कैफ ताबा जो है ये मादा है, और इसका जो वजन है वो है फ़ाइला। अब इस पे आप सेगे बनाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको वजन पहले ही बताया। अगर मैं आपको बताऊंगा आपके पास है कैफ रा मीम, और उनका जो वजन है वो है फ़ाउला, तो आप बनाएंगे कारुमा। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊंगा हमारे पास है सीन मीम आइन, ये फेल माजी के थी, और उनको आपको डालना पड़ेगा फ़ाइला के वजन पे, तो आप डालेंगे समिया। तो
याद रखिएगा, जो रूट वर्ड्स है वो मैं आपको बताऊंगा और आगे इंशाल्लाह क्लासेस में आप खुद उसको जानेंगे। नंबर 1, डाई भी मैं आपको यही से बताऊंगा कि ये डाई है इसकी, ठीक है। बाद में आपको जो मादा है या रूट वर्ड्स है ये आपको खुद जानने होंगे। अब फेल माजी के अवजान और फेल बनाने का अमल क्या है? जैसे यहाँ पर है आइन जबर आ, क्योंकि सिर्फ आपके बीच वाला जो हर्फ है आइन कलिमा उसमें तब्दीली आती है, फा और लाम कलमे में तब्दीली नहीं आती। अब पहला पहला सेगा बनाएंगे। जैसे पहला सेगा बनता है जब फा, ता और हा ये 3 हरूफ जो है हमारे पास रॉ मटेरियल है, इनको मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आप डालिए फ़अला के वजन पे, तो क्या बनेगा? फा ता हा। फा जो है ये फा कलमा है, ता है आइन कलमा और लाम है यहाँ पर, हा जो है वो लाम कलमा है। इसका तर्जुमा क्या बनेगा? फतह का मतलब है खोलना, ठीक है। फतह यानी खोलना, ओपन करना। फतह मैंने आपको बताया ये फेल माजी का पहला सेगा है। फतह उस एक मुजक्कर ने खोला, यानी आप देखिए फ़अला जो है ये एक ही लफ्ज जो है ये पूरा कलिमा है, पूरा सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है, क्योंकि फतह उस एक मुजक्कर, मुजक्कर मतलब मेल, उस एक मुजक्कर ने खोला। अब देखिए सिर्फ एक हर्फ, एक लफ्ज फतह, ये मुकम्मल जुमला है, जुमला फेलिया है, क्योंकि इसमें एक शख्स की बात हो रही है जिसने काम किया, मगर हमने काम किया है, मतलब हमने जो जुमले का तर्जुमा किया है वो खेल खोलने यानी कोई काम करने की वजह से किया है, और वो भी एक जमाने में, गुजरे हुए जमाने में, इसीलिए उसको हम कह सकते हैं जुमला फेलिया। फतह उस एक मुजक्कर ने या उस एक मर्द ने खोला। इसी तरह दराबा, दराबा इसका मादा है और इसका जो वजन है वो फ़अला है। दराबा पढ़ा जाएगा उस एक मुजक्कर ने मारा या उस एक मर्द ने मारा, तो मारना तो काम है ना, उस एक मर्द ने मारा, तो एक जमाने में, गुजरे हुए जमाने में किसी शख्स ने किसी मर्द ने मारा, तो ये भी यहाँ पर जुमला फेलिया है। यानी जुमला फेलिया जो है एक लफ्ज भी एक जुमला हो सकता है, वो आप यहाँ पर जुमला फेलिया में देख सकते हैं। जुमला इस्मिया की तरह नहीं कि आपके पास मुब्तदा हो, खबर हो, मुतल्लिक खबर हो, ऐसा मामला नहीं। जब हम जुमला फेलिया की बात करेंगे, एक लफ्ज भी, जैसे कि आपने यहाँ पर एक सेगा देखा, ये मुकम्मल जुमला है। अब हर एक फेल ऐसे ही नहीं, इसमें आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए इवन वन वर्ड कुड बी ए सेंटेंस, जिसको हम जुमले फेलिया कहते हैं। इसी तरह नून साद रा हमारे पास मादा है, उसको आप फ़अला के वजन पे डालिए, ये बनेगा नसरा। तर्जुमा उस एक मुजक्कर ने मदद की, नसर का मतलब होता है मदद करना, उस एक मर्द ने मदद की, तो पहला पहला सेगा बन गया है, इसको कहते हैं फेल माजी का पहला सेगा। इसी तरह हमारे पास है सीन मीम आइन, ये हमारे पास है मादा। इसको, इस मादे को आप फाइला के वजन पे डालिए, आइन कलमे के नीचे जेर, तो सीन मीम आइन बनेगा समिया। याद रखिएगा समिया जो है ये मादा नहीं है, ये सेगा है। मादा क्या है? सीन मीम आइन, क्योंकि मादे में जबर जेर पेश कुछ नहीं होता है, ठीक है, मगर सेगे में जबर जेर पेश हो सकता है। और सेगा जो है वो बनता है जब आप उसके डाई पे, उसके वजन पे डालें। जैसे इनका वजन 3 पे जबर है, इसके वजन पे, फाइला के वजन पे आइन कलमे के नीचे जेर है। मगर जब मैं आपको कहूंगा कि बताइए भाई आपके पास मादा क्या है, आप बताएंगे सीन मीम और आइन, ये सुलासी मुजरद है। सुलासी मुजरद का मतलब ये 3 कलमी या 3 हरफी एक लफ्ज है, इसका मादा 3 हरफी है, सीन मीम और आइन। जब उसको आपने फाइला के वजन पे डाला, इस डाई पे डाला, तो ये बनेगा समिया। पहला पहला कलमा, यानी पहला कलमा है फेल माजी का पहला कलमा। तर्जुमा उस एक मुजक्कर ने सुना, समी मतलब सुनना, उस एक मर्द, उस एक मुजक्कर ने सुना। इसी तरह शीन रा बा, ये 3 हरूफ हमारे पास मादा है, इनको आप डालिए फ़अीला के वजन पे, ये बनेगा शरीबा। तर्जुमा उस एक मर्द या मुजक्कर ने पिया, शर्ब मतलब पीना। इसी तरह आइन लाम मीम हमारे पास है मादा,
इसको आप डालिए फ़ाइला के वजन पे, ये बनेगा अलिमा, उस एक मुज़क्कर ने जाना, इल्म हासिल करना, जाना। ठीक है। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास वजन है वो है फ़ाउला, इसमें आइन कलमे के ऊपर पेश है। इसमें आपको मैं तीन हरूफ दूंगा, मादे हरूफ दूंगा। एक है कैफ रा मीम, उर्दू में इसको कीफ कहते हैं, अरबी में कैफ, कैफ रा मीम। इसको डालिए फाउला के वजन पे, वो हो गया करुमा। वो एक शख्स या वो एक मर्द मुअज़्ज़ज़ हुआ, मुअज़्ज़ज़ जिसकी ताजीम की गई, जिसको इज्जत दी गई। हस हा सीन नून, इसको फाउला के वजन पे डालिए, ये बनेगा हसना। वो एक मुजक्कर अच्छा हुआ, यानी अच्छा हुआ, अच्छाई उसकी हो गई। इसी तरह बा आइन और दाल, बाउदा, क्योंकि फाउला के वजन पे डाला, वो एक मुजक्कर दूर हुआ। अब यहाँ पर आपने देखे कि आपको मैंने जो मादे दिए थे तीन तीन हर्फ वाले, उनको जब मैंने आपको बताया कि मुकर्ररा वजन पे डालिए, तो आपने देखा कि उनकी शक्ल वैसे ही बन के आ गई। अब ये सवाल बार बार आप याद रखिएगा कि यहाँ हमने समिया क्यों पढ़ा, सीन मीम आइन को क्या हम फ़आला के वजन पे डाल सकते हैं? जवाब है नहीं। आप बता सकते हैं क्यों? मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि समिया को समिया ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीन मीम आइन को हमेशा फ़ाइला के वजन पे अहलुल लुगत ने रखा है। ये हमारे पास चॉइस नहीं है, ये पहले से ही कन्फाइंड है, ये हमें कुछ करना नहीं है। हमें वैसे ही पढ़ना है जैसे अहलुल लुगत पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम हवा पढ़ते हैं, हुआ नहीं पढ़ते। अब आप बता सकते हैं इसको तो हुआ भी पढ़ा जा सकता है, हा को ज़बर क्यों रखेंगे? तो मैं बता सकता हूं कि हवा ऐसी हवा पढ़ा जाता है क्योंकि जो अहलुल लुगत है उर्दू के, उन्होंने इसको हवा ही पढ़ा। चांद को चांद ही पढ़ा, ठीक है। सहर को सहर ही पढ़ा, सोहर नहीं पढ़ा, ठीक है। इसी तरह हमें उनको फॉलो करना है कि जो हमारे पास मादा है किस वजन पे उसको डालना है, ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर यही पे एंड हो गया। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, टाइम भी वैसे खत्म हो गया, 2 मिनट हमारे पास है। अगर कोई सवाल है आज के इस दर्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मोहसिन भाई 2-3 सवाल आपने पूछे। और बाकी जो है, जो एक्चुअल हमारे पास फेल माजी है, इंशाल्लाह इसको आने वाले क्लास में हम मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे, कैसे सेगे बनते हैं, किस तरह 14 सेगे बनते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए और हमारे लिए अरबी का सीखना आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।